गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल कुछ परिभाषाएं मैंने आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझाई थी, ठीक है ना। वो मुख्य परिभाषाएं थी। उनको अपन किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्रीय सी, जिस गोले का वह दर्पण, उस दर्पण को अपन लेते हैं, जिस गोले से अपन उस दर्पण को लेते हैं, उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। फोकस बिंदु, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी कल। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, फोकस बिंदु कहलाता है। ये अपन ने यहाँ पढ़ा था। देखो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण ये है, यही है ना, और ये उत्तल दर्पण है। दोनों में अंतर पता है? ये उत्तल, ये अवतल, इसकी ये बात पॉलिश की हुई है, जो बाहर उभरा हुआ है, और इसकी ये जो दबा हुआ भाग है वो पॉलिश किया हुआ, ठीक है ना। तो इसका तो वक्रता केंद्र इधर है, क्योंकि गोला ही है ना, पूरा गोला ऐसे है, तो इसका केंद्र इधर होगा, इधर होगा ना। इसका केंद्र तो यहाँ है। इसका केंद्र बता सकते हो क्या? ये अंदर वाले पॉलिश की हुई है, ये यूँ है, ये पूरा गोला ऐसे 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 पूरा होगा, तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा? इधर, ये देखो यहाँ, इसका वक्रता केंद्र यहाँ होगा। ये पूरा गोला ऐसे ना, पूरा गोला ऐसे, ये पूरा गोला है, ठीक है ना। इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर वाला है, तो परावर्तक पृष्ठ पर अगर कोई समांतर किरणें आ रही हैं, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, मिलती तो किसमें है? अवतल दर्पण में, और मिलती हुई प्रतीत होती है किसमें? उत्तल दर्पण में। समझ में आया? तो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ये फोकस बिंदु कहलाता है एफ, ठीक है। इसी प्रकार हमने यहाँ पढ़ा था, ये जो है इस बिंदु पर मिल रही है, तो ये फोकस बिंदु एफ होगा। बात समझ में आ गई? तीसरी परिभाषा है ध्रुव ओ। ये ध्रुव ओ, ये वाला दर्पण के वक्र पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये दर्पण है पूरा गोला, इसका केंद्र ये वाला केंद्र, ये ध्रुव कहलाएगा। वक्रता त्रिज्या, ध्रुव व वक्रता केंद्र के मध्य, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की सीधी दूरी, ये दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। दर्पण जिस गोले का भाग है, उसकी त्रिज्या क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। फोकस दूरी, ध्रुव व फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ये वाली। ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी ये वाली, ये फोकस दूरी कहलाएगी। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। द्वारक, द्वारक मैंने आपको बताया था, ये वाला द्वारक मतलब दरवाजा, ठीक है ना, गेट। दर्पण के किनारों पर दो सम्मुख बिंदुओं के मध्य की सीधी दूरी को द्वारक कहते हैं। ये बोले ना पूरा, इसके दो सम्मुख बिंदु आमने सामने वाले, ये वाले, ये कहलाते हैं द्वारक। अगला जो बिंदु है वो है चिन्ह परिपाठी। चिन्ह परिपाठी यहाँ पर किस प्रकार से लिखेंगे? चिन्ह परिपाठी पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दर्पण से बिंब और प्रतिबिंब, अगर हम दर्पण के सामने बिंब रखें तो प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर गोलीय दर्पण न लेकर हम अगर समतल दर्पण की बात करें,
जिससे आप जल्दी समझ जाओगे, क्योंकि समतल दर्पण आप घरों में रोजाना यूज करते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण के सामने आप खड़े हो यहाँ, तो आप क्या हो? बिंब। दर्पण के सामने जो वस्तु रखी रहती है वह क्या कहलाती है? बिंब। ठीक है, और दर्पण के अंदर जो आप नजर आ रहे हो ये क्या है? प्रतिबिंब। ठीक है, इसी प्रकार जैसे समतल दर्पण में बिंब और प्रतिबिंब होता है, तो हम गोलीय दर्पण में भी गोलीय दर्पण के सामने कोई वस्तु रखते हैं, तो ये तो क्या है? जो वस्तु रखेंगे वो तो हमेशा बिंब होगी। ठीक है, और जो हमें इस दर्पण के अंदर जो छाया दिखती है, इसका जो प्रतिबिंब दिखता है, ठीक है, वो प्रतिबिंब कहलाता है। इसके जैसी वस्तु हमें अंदर दिखाई देती है, वो क्या कहलाती है? प्रतिबिंब। ठीक है, अब बिंब और प्रतिबिंब का मतलब पता लग गया। अब आप ये समझिए कि दर्पण से जो बिंब की दूरी है उसको हम लेते हैं u। दर्पण से बिंब की दूरी को क्या लिया जाता है? u, स्मॉल u के द्वारा व्यक्त करते हैं, u। ठीक है, और एक होता है v। v क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी, और एक होता है f, ये है फोकस दूरी। ठीक है, इन तीन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये तो क्या है? बिंब। ये क्या है? प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब, और ये फोकस दूरी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, बिंब का मतलब वस्तु। तो दर्पण से, चाहे कोई सा भी दर्पण, समतल दर्पण हो, गोलीय दर्पण हो, किसी भी प्रकार का उत्तल या अवतल किसी भी प्रकार का दर्पण है जिसमें वस्तु से दर्पण की दूरी क्या होगी? u। इसे अपन बिंब की दूरी कहेंगे। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, और f क्या है? फोकस दूरी। ठीक है, तो ये पहली बात तो हुई कि हम इनको इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। अब ये उदाहरण के रूप में हमने एक गोलीय दर्पण ले रखा है, इसका आप नाम जानते हैं, अवतल है या उत्तल? ये वाला है, यहाँ पॉलिश करी हुई है, ये परावर्तक पृष्ठ है। कौन सा दर्पण है? अवतल। अवतल है ना, इसके सामने एक वस्तु रखी हुई है, ये देखिए, ये अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष। ठीक है, ये यहाँ पर C है, वक्रता केंद्र ले सकते हो आप। ठीक है, या कहीं भी ले सकते हो, वक्रता केंद्र यहाँ ले सकते हो, वस्तु को भी कहीं भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है वक्रता केंद्र पर ही ले आप। ये वस्तु रखी हुई है, वस्तु को तीर के चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं इस प्रकार से, ऊर्ध्वाधर तीर का चिन्ह खड़ा कर रखा है ना, ये इसको अपन कहते हैं बिंब। ठीक है, तो ये बिंब है। बिंब की जो ये दूरी है ये क्या कहलाएगी? u। ठीक है, यहाँ ये प्रतिबिंब बन रहा है, मान लो क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाएगी? v कहलाएगी। बात समझ में आ गई? अब इस वस्तु से प्रकाश किरण यूं निकलती है ऐसे, इधर यहाँ से दर्पण की तरफ गई ऐसे, इसको अपन कहते हैं आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। बिंब से आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। ठीक है, और टकराने के बाद ये फोकस बिंदु में से निकलती है, इसको अपन कहते हैं परावर्तित किरण। बात समझ में आ गई? आपतित किरण कौन सी होगी? जो वस्तु से आ रही है, जो बिंब से आ रही है, उसको अपन क्या कहेंगे? आपतित किरण। ये आपतित किरण है। तो आपतित किरण की दिशा बता सकते हैं। आपतित किरण की दिशा इधर है, देखो यहाँ से लेकर ऐसे, ये तीर का चिन्ह आप लगा सकते हैं यहाँ पे।
ये आपतित किरण का तीर का चिन्ह इस प्रकार से है, ये ऐसे आ रही है। यहाँ से बिंब से इस प्रकार से इधर आ रही है, ठीक है। तो आपतित किरण की दिशा ये है। अब हमें दूरियां नापनी है, U, V, F और एक होता है कैपिटल R वक्रता त्रिज्या। इन चारों दूरियों को हमें नापना है। इसमें नापने के लिए, दूरियों को नापने के लिए कि कितनी दूरी पर रखी हुई है, हमेशा हम ध्रुव से चलेंगे, ध्रुव से नापना स्टार्ट करेंगे। जैसे आपके पास स्केल है ना, आपको जब किरण चित्र बनाने को कहते हैं, एक रेखा खींचने के लिए कहते हैं, तो आप 0 से चलते हो, 1 2 3 4 सेंटीमीटर खींचने, तो आप स्टार्टिंग से ही चलते हो ना। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जब भी आप दूरी नापोगे, कहाँ से चलोगे? ध्रुव से। वो चाहे दर्पण के इधर नापनी हो, चाहे दर्पण के पीछे की ओर नापनी हो। बात समझ में आ गई? पहली बात क्या होगी? दूरियां सदैव ध्रुव से मापी जाती है। यहाँ से अगर आपको ये नापना है, इतनी दूरी नापनी है, इतनी दूरी नापने के लिए आप नापना स्टार्ट कहाँ से करोगे? यहाँ से। इधर ऐसे चलोगे नापने के लिए, ऐसे चलोगे। समझ में आ गया? अब आप जब देखो, मैंने जो लेजर लाइट डाल रखी है वो कहाँ चल रही है? देखो इधर चल रही है ना, आपतित किरण के विपरीत दिशा में चल रही है। चल रही है कि नहीं चल रही? आपतित किरण इधर है और हम कैसे नाप रहे हैं? ऐसे नाप रहे हैं। तो आपतित किरण की विपरीत दिशा में जब नापी जाती है, तब दूरी ऋणात्मक होती है। आपतित किरण के विपरीत दिशा में चलकर अगर हम दूरी को नापते हैं तो वह दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, तो आप कितना लिखोगे? -2। समझ गए? तो U है, मान लो U का मान क्या आ जाएगा? -2 सेंटीमीटर। क्लियर है? समझ में आ गया ये? अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने देख लिया 2 सेंटीमीटर है। अगर हम आपतित किरण की दिशा में चलकर अगर किसी दूरी को नापते हैं, जैसे मान लो अपन यहाँ से चल रहे हैं, क्योंकि दूरियां हमेशा कहाँ से नापी जाती हैं? ध्रुव से। ठीक है, हम यहाँ से नापनी शुरू करेंगे। कहाँ चलेंगे नापते हुए? इधर चलेंगे। अगर हमें यहाँ कोई दूरी नापनी है, मान लो कि प्रतिबिंब यहाँ बना हुआ है, प्रतिबिंब जब यहाँ बना हुआ है तो हमें नापना पड़ेगा ना कि कितनी दूरी पर बना हुआ है, नापना पड़ेगा। तो नापने के लिए अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? O से। और कहाँ चलेंगे? इधर चलेंगे। देखो इधर आपतित किरण की दिशा इधर है और हम नापने के लिए भी इधर ही चल रहे हैं, तब दूरी कैसी होगी? धनात्मक। समझ गए? तो आपतित किरण का मतलब पता चल गया। आपतित किरण कौन सी है? जो बिंब से स्टार्ट होकर आती है, ये आपतित किरण है। ठीक है, आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है और आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। दिशा में कैसे नापेंगे? विपरीत दिशा में कैसे नापेंगे? ये मैंने आपको बता दिया। ये यहाँ से लेकर ऐसे चलेंगे तो ये विपरीत दूरी है, यहाँ से अगर इधर चलेंगे तो ये आपतित किरण की दिशा में दूरी है। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमारे पास में आ गए। विपरीत है तो ऋणात्मक और उसकी दिशा में है तो धनात्मक। 2 पॉइंट आ गए। तीसरा पॉइंट हमारा क्या था? दूरियां सदैव ध्रुव से नापी जाती हैं। 3 पॉइंट आ चुके हैं। समझ में आएंगे? चिन्ह परिपाटी आगे बहुत काम आएगी, इसलिए ये जो पॉइंट्स हैं इनका आप ध्यान से पढ़ें और इस डायग्राम के द्वारा समझें। ठीक है,
एक पॉइंट और है, ये मुख्य अक्ष, ये क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के ऊपर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जो दूरियां होगी वो क्या होगी? धनात्मक। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर दूरियां कैसी होगी? धनात्मक। और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर दूरियां कैसी होगी? ऋणात्मक। ठीक है, यहाँ पर देखिए चिन्ह के द्वारा दिखा रखा है, ये तीर का चिन्ह इधर है ना, यहाँ माइनस लगा रखा है, तो ये तीर का चिन्ह और ये तीर का चिन्ह विपरीत है ना, तब माइनस आया। और इस तीर के चिन्ह के पास यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्लस लिखा हुआ है। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी समान है ना, दिशा समान है, तो ये प्लस आएगा। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी प्लस, आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरी माइनस, ऋणात्मक। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर ऋणात्मक, और दूरियां सदैव ध्रुव से। मैं समझती हूँ कि ये चिन्ह परिपाटी आपके समझ में आ गई होगी पूरी अच्छी तरह से। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, दूरियां सदैव ध्रुव से मापी जाती हैं। हमें चलना वो सही है, चाहे दर्पण के इधर चलो चाहे दर्पण के उधर चलो। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां सदैव धनात्मक होती हैं। आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां सदैव ऋणात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर लंबवत नापी गई दूरियां धनात्मक होंगी, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होंगी। ये पांचों पॉइंट मैंने इसमें डायग्राम के द्वारा समझा दिया। इस डायग्राम में पांचों पॉइंट आ गए। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये बात। अवतल दर्पण के लिए ये वाला दर्पण, ये वाला, यहाँ पॉलिश नहीं है, ये परावर्तक पृष्ठ है, पॉलिश यहाँ पर है। ठीक है, हम अपना चेहरा यूं देखेंगे ऐसे। फोकस दूरी F हमेशा ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। जहां भी अवतल दर्पण की बात है, फोकस दूरी लिखी हुई है तो आप माइनस में लिखोगे। वक्रता त्रिज्या माइनस में आएगी, बिंब की दूरी u माइनस में आएगी। देखो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है ना। अवतल दर्पण में वस्तु हमेशा हम इधर ही रखेंगे, दर्पण के पीछे थोड़ी रखते हैं। हम अपना दर्पण में चेहरा देखते हैं तो परावर्तक पृष्ठ के सामने ही तो खड़े होते हैं, पीछे थोड़ी खड़े होते हैं, ये होता है ना। तो ये दर्पण है, यहाँ से हमें अपना चेहरा देखना है तो हम यहीं तो खड़े होंगे। तो हम क्या हैं? बिंब। तो बिंब हमेशा यहाँ रखेंगे। अब यहाँ रखेंगे तो आपतित किरण ऐसे जाएगी, टकराने के लिए जाएगी ना। दूरी हमेशा ऐसे नापेंगे तो उल्टा नापेंगे, उल्टा नापेंगे, विपरीत नापेंगे, इसका मतलब ऋणात्मक आएगी। ठीक है, तो फोकस दूरी ऋणात्मक है, वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक है, बिंब की दूरी ऋणात्मक है। अवतल दर्पण में F, R, U तीनों क्या होंगे? ऋणात्मक। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रतिबिंब की, कि प्रतिबिंब कैसा होगा, ऋणात्मक होगा या धनात्मक। तो यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बने, दर्पण के सामने मतलब ये दर्पण है, इस दर्पण का ये तो पीछे वाला पोर्शन है, दर्पण के पीछे ये दर्पण है, ये तो पीछे वाला भाग है, ये सामने वाला भाग है। अगर प्रतिबिंब सामने बन रहा है, इधर बन रहा है, तब तो V ऋणात्मक होगा। और अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो V धनात्मक होगा। देखिए यहाँ अगर प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, दूरी ऐसे नापेंगे, विपरीत चलकर नापेंगे तो क्या होगी? ऋणात्मक। और अगर प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो हम इसको नापने के लिए कैसे चलेंगे? ऐसे चलेंगे, ऐसे
देखो ऐसे चलेंगे। अब मैं कहाँ चल रही हूँ, आपतित किरण की दिशा में चल रही हूँ, तो v कैसा हो गया, धनात्मक होगा, v धनात्मक होगा। ये दोनों पॉइंट दर्पण के पीछे है तो धनात्मक, दर्पण के सामने है तो ऋणात्मक। इसी प्रकार उत्तर दर्पण के लिए फोकस दूरी f धनात्मक होगी, r धनात्मक होगा, u ऋणात्मक होगा, और इसी प्रकार प्रतिबिंब दर्पण के सामने है तो ऋणात्मक, दर्पण के पीछे है तो धनात्मक। v की पोजीशन समान है। अवतल और उत्तल दर्पण के लिए u की भी बराबर है। चेंज कौन हो रहा है, r और f। r और f बदल जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। उत्तल में ये उत्तल है, इसको चेंज करना ऊ है, ठीक है ना। उत्तल में f और r प्लस, ठीक है, और अवतल में माइनस। आ गया समझ में। तो इस प्रकार से आप चिन्ह परिपाटी मैंने समझा दी पूरी, इसको आप याद करोगे, समझ के याद करना और ध्यान में रखोगे। ये नियम आपको याद होने चाहिए। एक बात और बता दूं, चिन्ह परिपाटी परीक्षा में ऐसे नहीं पूछी जाती कि नियम लिखो। ये तो अपन आगे जब पढ़ेंगे ना, तब हमें इसका उपयोग करना है। आपको पूछा जाएगा u बताओ धनात्मक होगा या v बताओ धनात्मक है या ऋणात्मक है, f बताओ धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो आपको वहाँ पहचान करनी है। आया ना समझ में। तो ये चिन्ह परिपाटी आज आप पढ़ोगे। वीडियो के लिए मैं बार बार कहती हूँ, मैं फिर कह रही हूँ कि बच्चे रेगुलर वीडियो नहीं देख रहे हैं। 10th बोर्ड की एग्ज़ाम है और आपको डेली वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। तो और 9वें लेसन की तो मैंने विशेष रूप से कहा है। अब चिन्ह परिपाटी जिस आज का वीडियो जो बच्चा नहीं देखेगा, उसको आगे वाला चैप्टर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं कहूँगी ऋणात्मक होगा। अब जिन्होंने समझा ही नहीं, वो उनको कैसे पता लगेगा ऋणात्मक कैसे आया, ऋणात्मक धनात्मक कैसे आया। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि पीछे वाला पोर्शन जब तक आपका क्लियर नहीं है, तब तक विशेष रूप से 9वां लेसन तो आपके समझ में नहीं आएगा, अगर आप रेगुलर नहीं देखोगे तो, ठीक है ना। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।